बगैर गंदगी के कोई गाना हिट होता नहीं है। डबल मीनिंग कहानी होती है, डबल मीनिंग बातें होती हैं, फिल्मों में होती हैं। और इस बात को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आलोचना झेलती है। अब इन तमाम रचनाओं को छोड़ दीजिए। जो मैंने आपसे कहा कि बॉलीवुड वालों ने भोजपुरियों से पूछ लिया कि तू क्या है बे? संजय दत्त जिस गाने पर नाच रहे हैं और नोरा फतेही जिस गाने पर नाच रही हैं, साउथ की एक फिल्म है, उसका हिंदी सॉन्ग आया है। आप भूल जाइए कि चोली के पीछे क्या है, ऊपर सोए थे बहनोई, ये और जाड़े में बलवा प्यारा लगे। इससे आगे ये हाँ, ये वाला देख रहे हैं। ये ऐसा है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं। आप क्या कहेंगे? ऐसे लिरिक्स लिखे गए हैं इसमें कि सामने वाला ना बोल सकता, ना गुनगुना सकता। इंटरनेट पर एक मीम चल रहा है जिसमें भोजपुरी वाले पूछ रहे हैं बॉलीवुड वालों से, तू कौन है बे? जवाब बॉलीवुड का आता है, तू क्या है बे? वो बार बार अलग अलग संदर्भ में इस तरह के मीम हमारे आपके सामने आते हैं। दर्शकों, बुढ़ौती में संजय दत्त की हालत देख लीजिए। संजय दत्त बताते हैं कि जब ये मुंबई में जेल में थे आर्म्स एक्ट में, तो संजय दत्त जो है जेल में रेडियो चलाते थे, बहुत भक्ति में मग्न रहते थे। बार बार आजकल आप देखते होंगे ये बागेश्वर बाबा के पास भी जाते हैं। और साथ में जो अभिनेत्री हैं नोरा फतेही, वो भी आप देख रहे हैं। कहानी यह है दोस्त कि एक गाना आया है, इसलिए मैंने कहानी भोजपुरी से शुरू की। और आपको यह पता है कि भोजपुरी गानों के लिए कुछ 2-3 चीजें बेहद जरूरी हैं, जैसे भाभी, ढोढ़ी, साया, ब्लाउज, देवर, ये होना कंपलसरी है। और आजकल तो अगर ढोढ़ी है तो वो गाने के हिट का जो है एकदम से वो बना हुआ है। और बार बार भोजपुरी के जितने भी संगीतकार हैं, जो गाने वाले लोग हैं, जो सुपरस्टार, पावर स्टार, क्या क्या स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार, इनसे लोग पूछते हैं कि भाई भोजपुरी में अश्लीलता के कारण ही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो भोजपुरी वाले आगे से पूछते हैं, ए बताओ कि सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, इसमें कौन सा साहित्य है भाई? इसमें कौन सा भजन है? फिर आगे आइए साहित्य के आगे, भोजपुरी वाले ये भी पूछते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने पकड़ के सो गई, ये कौन से ग्रंथ से ली गई लाइन है? वो ये भी पूछते हैं कि फिर ये बताओ, जब हमारा ढोढ़ी तुमको खराब लग रहा है, हमारी भाभी तुमको खराब लग रही है, हमारा देवर तुमको बुरा लग रहा है, तो ये बताओ चोली के पीछे क्या है? कवि यहां क्या जानना चाहता है? कवि अपनी रचना में क्या पूछना चाह रहा है? अब इन तमाम रचनाओं को छोड़ दीजिए। जो मैंने आपसे कहा कि बॉलीवुड वालों ने भोजपुरियों से पूछ लिया कि तू क्या है बे? संजय दत्त जिस गाने पर नाच रहे हैं और नोरा फतेही जिस गाने पर नाच रही हैं, साउथ की एक फिल्म है, उसका हिंदी सॉन्ग आया है। और आप भूल जाइए कि चोली के पीछे क्या है, ऊपर सोए थे बहनोई, ये और जाड़े में बलवा प्यारा लगे। इससे आगे ये हाँ, ये वाला देख रहे हैं। ये ऐसा है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं। आप क्या कहेंगे? ऐसे लिरिक्स लिखे गए हैं इसमें कि सामने वाला ना बोल सकता, ना गुनगुना सकता। जिसको रस लेना होगा देखिए और रस लीजिए। इस उम्र में संजय दत्त, लिखने वाले ने क्या सोचकर लिखा होगा? संजय दत्त की क्या उम्र है? अब सवाल यह है कि क्या जब लिखने वाला इस तरह के संगीतों को या गीत को लिख रहा है, लिरिक्स लिख रहा है, तो क्या वो ये नहीं समझ रहा होगा कि ये आम जनता तक जाएगा? और आम जनता छोड़िए, ये हर उम्र तक जाता है। इंटरनेट की बंदिश है नहीं, हर तरह के लोगों को, कम उम्र, बुजुर्ग, सब तक इंटरनेट का एक्सेस है। हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, हर कोई देखेंगे। जब आप इसके लिरिक्स देखें, और सबसे अजीब बात यह है कि यह गाना ऐसा है कि एक दौर में 2010-11 के आसपास हनी सिंह का एक गाना आया था जिसको लोगों ने वॉल्यूम 1 कहा। उस गाने पर ऐसी आफत मची कि हनी सिंह ने कहा कि नहीं हमारा है ही नहीं, हम अपने बाप की कसम खाते हैं, हमारा गाना नहीं। दुनिया ने कहा हनी सिंह तुम ही गाए हो, वो बोला नहीं मेरे बाप की कसम है, मैंने कभी गाया नहीं। दुनिया जानती है, सब जानते हैं गाना किसका है। लेकिन
लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि वो वॉल्यूम 2 टाइप का कुछ गाना जिसमें संजय दत्त फिल्मा दिए गए हैं, और ये जो हालत आप इनकी देख रहे हैं, इस बुढ़ौती में ये हाल है संजय दत्त। कई बार क्या है कि पता नहीं, जब आप एक्टर हैं, आपको फिल्म में लिया गया है, तो आप ये तो सोचते होंगे कि किस तरह की फिल्म है या किस तरह के गाने हैं, गाने में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल है। क्या बतौर एक्टर, और जब आपको देश में इतने सारे लोग जो हैं एडमायर करते हैं, आपके जैसा दिखना चाहते हैं, आपके जैसा बोलना चाहते हैं, आपकी इतनी इज्जत करते हैं और आपके जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो आपकी क्या ये जिम्मेदारी है कि नहीं है कि आप उन बच्चों को, उन नागरिकों को, उन जो वो लोग जो आपसे इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन किस तरह का होना चाहिए, पॉजिटिव वे में कि नेगेटिव वे में। और क्या जो फिर वही सवाल जहां घूम फिर कर आ जाता है कि जब बार बार भोजपुरी वालों से आप सवाल पूछते हो, इवन हम पत्रकार भी पूछते हैं कि भोजपुरी में इतनी अश्लीलता है, इतनी गंदगी है, बगैर गंदगी के कोई गाना हिट होता नहीं है, डबल मीनिंग कहानी होती है, डबल मीनिंग बातें होती हैं, फिल्मों में होती हैं। और इस बात को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आलोचना झेलती है। बहुत बड़े गायक हैं, आवाज बेहतरीन है, लेकिन पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, कोई भी इस आलोचना से बचा हुआ नहीं है। बेहद छोटी सी इंडस्ट्री है भोजपुरी की, यही 4-5 लोग हैं, तो लोग जहां देखते हैं वहां ये वाला सवाल जरूर आता है। लेकिन जो बॉलीवुड सालों से बलमा प्यारा लगे कर रहा है, जो बॉलीवुड खुले में पूछ रहा था, बोला हनी सिंह ने, आप मेरे से पूछते हो ये कौन से साहित्य की लाइन है जिसमें पूछा जा रहा है कि चोली के पीछे क्या है। लिखने वाले ने क्या लिखा है भाई, और क्या तो ख्याल होगा। कवि की कल्पनाओं को देखिए कैसे उसने शब्दों में उकेरा है। और ये चोली, दामन जो है, बहनोई, इन सब से निकलकर अब मामला यहां तक चला गया है। जो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए, ये लिरिक्स हैं, और यही नहीं है, 2-4 शब्द तो ऐसे हैं कि आदमी बोलेगा क्या, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल फिल्म में किया गया है। अब फिल्म को, फिल्म मेकर को, जिन लोगों ने ये कर्तव्य किया है, ये कारनामा किया है, उनको तरह तरह के नोटिस जा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर इस गाने को बैन करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर से यही है कि आप फिल्मकार हैं, आप एक्टर हैं, आप एक्ट्रेस हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, या फिर पैसों के लिए आप कुछ भी करेंगे? पैसा फेंक, तमाशा देख, और आप तमाशे की कोई बंदर हैं कि सामने वाले ने पैसा फेंका और पैसा फेंकते ही बंदर अपना नाच शुरू कर देता है।